श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंध अथ प्रथमोध्यायः। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजोवाच समाप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीदुषमो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रु का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ बैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम् यद भागवत माहात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम। महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिनके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि बड़े बड़े महात्मा गण प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण, ये 3 प्रकार के गुण हैं। परमात्मा के नहीं परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय ये यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग अलग नहीं जान पड़ते। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बात करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब ये शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रयकालीन सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी, देव प्रिय
परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही है। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। उस समय देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात हुई। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ी हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति ही हुई। प्रत्युतः जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के बध से प्राणियों को अपना बध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरे को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन परिपूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देती है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है।
लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त ये 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं। उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय है और ऐसी मालूम पड़ती है कि यह विश्वास नहीं होता। बैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुँचे। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते, उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरणाक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरणाक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पात से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर,
मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन ही किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता से उन्होंने श्री भगवान को प्राप्त कर लिया और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकश्यपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, भ्रातर एवं विनिहते हरिण क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन् पर्यतप्य दृशासुचा। युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग से धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्युमूर्धा, त्र्यक्षशंबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो और उन्हें उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं,
दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते रहे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली तब शकुनी, शंबर, दृष्ट, भूत संतापन, ब्रिक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हिरण्यकश्यपु अपनी माता से कहता है, अम्बा व हे बधु पुत्रा वीरम मारहत शोचितुम रिपोरा विमुखे श्लाघ्य शुराणम बध इप्सितः। मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें और हिरणाक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा ही चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करे। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों को साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उनमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते से रह जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आँखों के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृतियाँ, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा रहता था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थीं। बाणों के मारने से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखरे थे, आंखें धस गई थीं। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा कष्ट दुख हुआ। वे, हा नाथ, हम अभागिनें तो बेमौत मारी गईं, यूँ कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगीं कि उनके
कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्य पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन से रोती हुई विलाप करती रहती थी, जिसे सुनकर मनुष्य को हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपनी पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रहीं। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं महाराज यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर ही तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूत ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं और रूपांतरित होते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त नहीं है। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो,
यह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम लोग इसी को देखते थे। इसी में जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है और न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह प्राण 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधता रहता है और इस बंधन के कारण माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी जाता जाल फैला देता और ललचा कर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उसमें से उस बहेलियों ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदे में फंस गई। नर पक्षी को अपनी माद की विपत्ति को देखकर बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। जब तक काल की प्रेरणा के पास ही छिपे हुए उस बहेलियों ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखाई नहीं और उसके लिए रो पीट रही हो। तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती और तुम उसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम्हें वो मिल ना सकेगा, तो भी अब तुम उसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर
सब के सब दंग रह गए। उसी नर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके दुख सुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने सुयज्ञ की अंत्येष्टि की क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र बधू के साथ दीति ने हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग कर दिया और अपना चित्त परमात्मा तत्व स्वरूप परमात्मा में ही लगा दिया। परम तत्व स्वरूप परमात्मा ईश्वर में ही लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकपयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु राजन न जेय मजरामरम आत्मन मप्रदीद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत। युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर हो संसार का एकमात्र एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके, उसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर कर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थीं जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें हों। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमय आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग बल के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों के ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूं। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य, एक जन्म में नहीं अनेक जन्म, एक युग में न सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियम को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। यद्यपि वैष्णव पद वैकुंठादि नित्य धाम अविनाशी हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु अपनी आसुरी बुद्धि के कारण उनको कल्प के
अंत में नष्ट होने वाला ही मानता था। तामसी बुद्धि में सब बातें विपरीत ही दिखा करती हैं। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक चुका था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट रही थी। बादल से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनु प्राप्तो ब्रियतामिप्सितो वरः। बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा और डांस ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणे, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिटक दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिटकते ही बांस और दीमक की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नव युवक होकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, कल्पान्ते कालदृष्टेन युन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग जलदीदं स्वयं ज्योति सुरोचिषा। कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इनकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा
आपने अपने को प्रकट किया। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता महतत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता है, अर्धयु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके शरीर ही हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रति क्षण सावधान रहकर अपने क्षण लब आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा हैं। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। पर वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म रूप से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतना और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपुर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द